हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों क्लास 9 के स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए अपनी क्लास के लिए। हम बच्चों जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे। और शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर यानी हम जो पढ़ रहे थे बच्चों वो क्या पढ़ रहे थे पता है आपको? शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे। शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, PH। शॉर्ट पैराग्राफ में बच्चों हमने जो पढ़ लिया था, एक तो गेम के बारे में पढ़ा था, द गेम आई लाइक मोस्ट, या फेस्टिवल, सॉरी हमने फेस्टिवल पढ़ लिया था। और उसके साथ जो एक टॉपिक एक और पढ़ा था, माय बेस्ट टीचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। आप सभी तैयार हो जाइए, आ जाए अपनी क्लास में। ठीक है बच्चों, देखिए देखो बच्चों, टॉपिक है हमारा शॉर्ट पैराग्राफ। बच्चों जो हम शॉर्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखो कुछ लाइन्स आउटलाइन दी जा सकती है। और उसके अलावा जो हम देखेंगे इसमें, देखिए मैं टॉपिक नाम रखा हूँ, एक कोई फंक्शन वगैरह जैसा कि होता है स्कूल में, उस फंक्शन को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, कैसे किया, उसके बारे में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन मतलब आपने इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो स्कूल में बनाया है, आप उसके बारे में जो है कुछ बताएंगे। इसके बारे में ही लिखेंगे, क्या होता है ये इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, क्या होता है। समझ गए सारे बच्चे? देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था मैं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा। तो देखिए बच्चों, ठीक है, देखो कैसे करेंगे बच्चों, आप अपने बारे में बताएंगे या कैसे बताएंगे, वो चीज़ बात की बात। हमें रियली में जो है मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, उस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए इंडिपेंडेंस डे आप सभी जानते हो, आज़ादी के बाद में ही सारी बातें ऐसे बन जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले इंडिया वॉन फ्रीडम। इंडिया वॉन फ्रीडम ऑन August 15, 1947। ठीक है बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वी सेलिब्रेट दिस डे, इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं विथ ग्रेट पम्प एंड शो। विद, कुछ नई लाइनें, कुछ नए वर्ड आपको मिलेंगे देखने को। ग्रेट पम्प एंड शो। देखा हो बच्चों आपने कोई प्रोग्राम शान और शौकत वाला, जिसको हम कहते हैं ना पम्प एंड शो, का मतलब क्या होता है बच्चों? शान और शौकत वाला। ठीक है, लिखोगे हिंदी में आपके लिए? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहोगे तो मैं लिख दूंगा। देखिए शान शौकत कह सकते हैं, शान और शौकत कह दो, शान शौकत। ठीक है, शान और शौकत के साथ में बोला गया है। थर्ड पॉइंट करते हैं, all the teachers all the teachers and students gather on the school ground ठीक है, on the
स्कूल ग्राउंड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। समझ गए? अब क्या किया देखो, आवर प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल मतलब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आ जाएगा। अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब आप सभी जानते हो, जिसको फहराना बोलते हैं, झंडे के लिए यूज होता है। अनफर्ल, FURL, ठीक है ना, एस लगा देंगे। अनफर्ल्स नेशनल नेशनल फ्लैग, मतलब राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने फहराया। वी सिंग द नेशनल एंथम। नेक्स्ट पॉइंट, SING, वी सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं और क्या हुआ था उसमें। देयर इज ए मार्च। नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं। मार्च परेड जब जानते हैं, पास्ट बाय द NCC बॉयज, NCC बॉयज एंड गर्ल्स, NCC बॉयज एंड गर्ल्स कल्चरल इवेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं, कल्चरल कल्चरल इवेंट्स आर presented by the students like dance, drama, etc. आगे देखिए 8 नंबर का पॉइंट। देखिए 8 में इसको बना सकते हैं हम लोग, क्या बोले, जैसे द प्रिंसिपल, इसमें चीफ गेस्ट की जरूरत नहीं है बच्चों, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। द प्रिंसिपल डिलीवर्स अ शॉर्ट स्पीच, on the importance of independence, नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, ही इंस्पायर्स us to be ready to sacrifice our lives
फॉर द सैक, ये थोड़ा बड़ा है, फॉर द सैक ऑफ, फॉर द सैक ऑफ, दिख रहा है सभी को? ओके। आवर, फॉर द सैक ऑफ आवर मदरलैंड, सैक ऑफ आवर मदरलैंड, कंट्री भी कर सकते हैं, COUN, मदरलैंड रहने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदरलैंड कंट्री देश के प्रति हो गया, मदरलैंड मातृभूमि के प्रति हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर, और आप चाहो तो आगे देखिए पॉइंट है बना सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भी हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए बच्चों, आप पहले तो क्या कीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? उसके बाद यहाँ से लीजिए, हो गया। 7 पॉइंट को वापस आ जाएगा अभी, ये लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, और अब यहाँ से ले लीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ अच्छे से। शॉर्ट पैराग्राफ एग्जाम में आता है 4 नंबर का आपके। इंडिया वॉन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, कि हमारा देश जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। वी सेलिब्रेट दिस डे, इस दिन को हम बनाते हैं विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, शान और शौकत के साथ में, और कहते हैं इट इज नॉन एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गैदर ऑन द स्कूल ग्राउंड इन द मॉर्निंग, सुबह के समय सभी अध्यापक और सभी विद्यार्थी जो है स्कूल के ग्राउंड में जो क्या हुए, बच्चे सारे इकट्ठे हुए। और प्रिंसिपल अनफर्ल्स नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को हमारे प्रिंसिपल सर ने जो है लहराया। वी सिंग द नेशनल एंथम, हमने राष्ट्रगान जो था नेशनल एंथम वो गाया। देयर इज ए मार्च पास्ड बाय द NCC बॉयज़ एंड गर्ल्स, NCC के जो लड़के लड़कियां उनके द्वारा जो है जो मार्च होता है कदम ताल करना वो किया गया। उसके बाद कल्चरल इवेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो भी दिए गए, जैसे कि डांस, ड्रामा, ETC। देखिए, द प्रिंसिपल डिलीवर्स अ शॉर्ट स्पीच, हमारे स्कूल जो प्रिंसिपल थे उन्होंने शॉर्ट स्पीच डिलीवर किया, बताया हमें ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस है उसकी महत्व के बारे में। ही इंस्पायर्स अस, उन्होंने हमें प्रेरित किया टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस और लाइफ, कि हम तैयार हैं हमारे देश को बलिदान करने में, फॉर द सेक ऑफ और मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के प्रति या मातृभूमि की खातिर। ऐसा टॉपिक आपने बच्चों तैयार कर लिया, सपोज कीजिए। अब आपको करना क्या होगा, मैं एक बात बोल देता हूँ बच्चों, आपको इसको एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। आप याद करने के तौर पे पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ गए ना। और अगर आपने पॉइंट से याद कर लिया, समझ लीजिए कहीं भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में तो हम लाइन टू लाइन ही चलते हैं कि हमने क्या किया, जैसे यहाँ तक ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऐसे देखेंगे और आगे भूल जाएंगे, समझ गए। तो इसमें तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सारे के सारे बच्चे आप इसको अपनी कॉपी में लिखें, लिख करके जो है इसको तैयार करें, लाइन टू लाइन आप पॉइंट्स को जो है कंप्लीट कर लें, और उसके बाद एक पैराग्राफ में लिख करके आपका टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये लिख करके याद करना है। पॉइंट्स मैंने क्यों बनाया, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप सभी को। पॉइंट्स बनाने से आप भूलेंगे नहीं, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर ये लाइन याद नहीं आएगी, वे सेलिब्रेट, तो यहाँ पे जाता ऑल द टीचर्स एंड गैदर इन द ग्राउंड, भाई आज़ाद हुआ, सही विद्यार्थी आते हैं स्कूल में, मतलब ग्राउंड में शामिल होते हैं। तो मान लो कुछ भी लाइन अगर छूट जाती है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कुछ तो लिखा है। और अगर आप एक लाइन को, एक पैराग्राफ को याद करने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पैराग्राफ याद नहीं हो पाता, क्योंकि रटना ज़्यादा हो जाता है समझने के बजाय। फिर क्या होता है, इसमें लाइन टू लाइन चलेंगे तो भूलेंगे नहीं।
और पैराग्राफ में एक लाइन को पढ़ते रहेंगे तो आगे वो याद नहीं होगा। समझ गए मेरे कहने का मतलब? तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। टॉपिक हमारे कौन कौन से हो गए मैं आपको फिर से बताऊँ। हमने शॉर्ट पैराग्राफ में पढ़ लिया है फेस्टिवल के बारे में, ठीक है ना, और बेस्ट टीचर, और आज हमने जो पढ़ा है बच्चों वो पढ़ा है कौन सा, इंडिपेंडेंस डे। कोई फंक्शन हो, इंडिपेंडेंस डे। तो ये हमने तैयार करे हैं 3, और भी अभी मैं 5 से 7 आपको जो है ये तैयार करवाऊंगा बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको तैयार करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार फिर से ले लीजिए। ये लीजिए, आगे ले लीजिए, यहाँ पर एक यहाँ ले लीजिए फटाफट से, और एक यहाँ ले लीजिए। अब क्या है, आप सभी जो है अच्छे से टॉपिक को तैयार करके आप लिख करके मुझे बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बच्चों। बहुत इजी तरीके से आप अच्छे से टॉपिक को याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो फिर से कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट कीजिए, आपको कैसा लग रहा है पढ़ना वो भी आप मुझे बताइए। समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब? हाँ जी बिल्कुल, आप सभी को बताना है, इट्स अ कंपलसरी, ताकि मुझे पता चले कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, किसी को ड्रॉप नहीं हो रही है। समझ गए ना? ओके, तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आएगी अपनी उसमें बहुत जल्दी अगली नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।